वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूपीटीटी 2021 की एग्ज़ाम की जो डेट है वो 23 जनवरी को आ गई है। तो आपकी जो तैयारी है वो फिर से एक बार ज़ोरों शोरों पे हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। यूपीटीटी में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और सब पे 1 नंबर का मार्क्स आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहती है। जो 1 to 5th का पेपर है उसके आज हम सिलेबस की बात करेंगे, यानी प्राथमिक स्तर का जो एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हम देखिए 5 सेक्शन में ये बांटा गया है। सबसे पहले बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप पूछे जाएंगे और जिसका अंक यानी मार्क्स भी 30 नंबर का ही रहने वाला है। सेकंड ऑप्शन है आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज में। यहाँ हिंदी आपको सबके लिए ये ज़रूरी है, कंपलसरी है हिंदी लेना। लेकिन अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश है, उर्दू है और संस्कृत है, यानी इन तीनों में से जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो आपको फिल करना होगा और उसी से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन हमारा आता है मैथ्स यानी कि गणित का। तो यहाँ से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर का ही क्वेश्चन भी होगा। और क्वेश्चन आपका ईवीएस से पूछा जाएगा यानी कि पर्यावरण अध्ययन से। तो ये भी आपको अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा और 150 क्वेश्चन भी होंगे आपके सामने। और अगर हम एग्ज़ाम टाइमिंग की बात करें तो टोटल 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं ये एग्ज़ाम करने के लिए। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एग्ज़ाम का एक आइडिया जो है वो मिल पाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5th का सिलेबस क्या होता है। पहले हम बात करेंगे बाल विकास यानी कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कि 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बाल विकास में आपसे पूछा जाएगा बाल विकास का अर्थ क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है और इसका क्षेत्र क्या क्या है। देन बाल विकास की अवस्थाएं क्या है, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था। उसके बाद आपका विकास और भाषा विकास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। फिर आपसे पूछा जाएगा बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो वंशानुक्रम और वातावरण हम पढ़ते आए हैं उसके पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम। फिर हमारा आता है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत क्या क्या है, यानी अधिगम से आपको जरूर क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिगम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम के नियम, यानी थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सीखने के मुख्य नियम दिए थे, कौन कौन से गौण नियम दिए थे, उनका अधिगम में महत्व क्या क्या है। देन है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सारे जो सिद्धांत है ना, थॉर्नडाइक, पावलाव, स्किनर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये अधिगम के सिद्धांत वाला टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद है सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उसके निराकरण यानी उसका उपाय क्या होता है। देन है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है और शिक्षण के आधारभूत कौशल। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, यानी दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, ये सारे जो वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता वाले बच्चे होते हैं, इनकी भाषा, धर्म, जाति क्या होती है। और समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम, जो कि हमने टीचिंग जब हमारी कराई जाती है तो वहाँ हम टीएलएम के बारे में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। ब्रेल लिपि आपसे पूछी जाएगी, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, कौन कौन से बच्चे ब्रेल लिपि को पढ़ते हैं, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग। उसके बाद है अधिगम और अध्यापन, यानी कि एक बच्चा किस प्रकार सोचता है, सीखता है, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको
CDP के अंतर्गत पूछी जाएंगी। फिर है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, एक समस्या और समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक क्या होता है, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरण। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपसे यहाँ पूछी जाएंगी, यानी कि बाल विकास में। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हिंदी जो कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए कंपलसरी है। हिंदी में आपको सबसे पहले अनसीन पैसेज पूछा जाएगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आपको हिंदी वर्णमाला यानी कि स्वर व्यंजन के बारे में, अयोगवाह क्या होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान पूछी जाएगी, वाक्य रचना यानी वाक्य कितने टाइप का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या क्या होते हैं, और हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी होनी चाहिए आपको। दिन है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हर बार पूछी जाती हैं। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द क्या होते हैं, सभी प्रकार की मात्राएं यानी जैसे अल्प विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, पूर्ण विराम, विराम चिन्ह देखिए यहाँ आ गया, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक। फिर आपसे विलोम, समानार्थी शब्द, तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनियों वाले शब्द पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं क्रिया विशेषण जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वचन, लिंग एवं काल पूछे जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। लोकोक्तियां एवं मुहावरे भी पूछे जाएंगे। उसके साथ ही साथ संधि, समास, अलंकार, वाच्य यानी कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है। और हाँ, अब जो नया सिलेबस आया है ना, उसमें कवियों एवं लेखकों की रचनाओं को ऐड कर दिया गया है, यानी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितने भी फेमस कवि हैं उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना होगा। फिर है भाषा विकास का अध्यापन। आप सबको पता है कि 15 नंबर की जो 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ग्रामर से, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपके अधिगम से भी पूछ लिया जाएगा, जैसे अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपसे अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, द सेंटेंस पूछा जाएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, नाउन पूछा जाएगा, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी जो बेसिक जो इंग्लिश होती है ना वो पूछी जाती है, ग्रामर पोर्शन। प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, कंजक्शन पूछा जाएगा, टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में। उसके साथ ही साथ आपको आर्टिकल भी पढ़ लेना है, यानी कि ए, एन, दा क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, पंक्चुएशन पूछा जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाएगा और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी पूछा जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है और जेंडर पूछा जाएगा। तो ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रामर के पोर्शन, ये इंग्लिश में आपको 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद भाषा सेकंड यानी लैंग्वेज जो सेकंड है उसमें अगर आपने उर्दू लिया है तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो भी आपका लैंग्वेज सेकंड में आपने चूज़ किया है, फॉर्म में फिल किया है, वो आपको देख लेना उसका सिलेबस। संस्कृत की बात करें तो अकारांत, पुल्लिंग, आकारांत, अकारांत, ईकारांत, यानी कि जो रूप हम सब पढ़ते आए हैं बचपन से। और हाँ, संस्कृत की अगर हम बात करें तो यहाँ आपसे संस्कृत में किसी पक्षी का नाम, किसी सब्जी का नाम, किसी पशु का नाम, परिवेश का नाम, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत पूछी जाती। इसके अलावा संस्कृत में प्रमुख अंगों के नाम, यानी कान को जैसे कर्ण कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सर्वनाम क्या होती है, क्रिया क्या होती है। और संस्कृत में एक चीज़ और पूछी जाती है, 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है ना, वो भी संस्कृत में 1 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स है। अव्यय, उसके बाद संधि, यहाँ भी आपसे पूछी जाएगी, हिंदी में भी पूछी जाएगी। हाँ, ये देखिए संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुनासिक और अनुस्वार क्या होते हैं। दिन संस्कृत में आपको पर्यायवाची, विलोम, कारक, प्रत्यय, वाच्य और कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, जैसे कालिदास की कोई फेमस रचना पूछ ली जाएगी और महाकवि भारव की रचना, ये सारे जो कवि हैं उनकी रचनाएं भी पूछ ली जाएंगी। देन आपका भाषा विकास का अध्यापन में अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, फिर वही चीज़ जो आपको हिंदी में पूछी जाएंगी वहाँ यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर हम मैथ की बात करें यानी गणित की बात करें तो संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पूछा जाएगा। एलसीएम और
यानी लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, गुणा भाग क्या होता है, दशमलव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी डेसिमल से। ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, त्रिभुज, कोण, वृत्त, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 नंबर में। धन के बारे में, रुपया क्या है, पैसा क्या है, मापन के बारे में, परिमिति यानी कि परिमाप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल और रेलवे या बस की जो समय सारणी होती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। देन अगर हम पर्यावरण अध्ययन का बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट ही ऐड कर दिया गया है। जैसे यहाँ आपको साइंस भी देखने मिल जाएगा, हिस्ट्री भी देखने मिल जाएगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, फिर आपको सिविक्स भी मिल जाएगा और पर्यावरण तो रहेगा ही रहेगा। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल की भावना। अब हम ज्योग्राफी की बात करें तो आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ संविधान से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। शासन व्यवस्था क्या है, स्थानीय स्वशासन क्या है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ईवीएस में। जिला प्रशासन क्या है, प्रदेश की शासन व्यवस्था क्या है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, मतदान क्या होता है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यूपी टेट के ईवीएस वाले पोर्शन में। उसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे यहाँ भी आपसे पूछे जाएंगे, अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का एवं पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्यापत्ति और संबंध, यानी ये सारी चीजें आपसे आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि एक एग्जाम को करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसको सिलेबस को जानना। यदि आप सिलेबस को समझ जाएंगे तो एक एक टॉपिक पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा। और जैसा कि एग्ज़ाम की नई डेट भी सामने आ चुकी है, 23 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो कमर कस लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।